अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्राफ का है। तो ग्राफ में क्या होगा कि हमारे पास जो ग्राफ्स होंगे उनको हमने ट्रीज में कन्वर्ट करना है मुख्तलिफ वेज से। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास ग्राफ है, तो इसमें हमारे पास जो ये जो है हमारे पास, इसको आप वर्सेस जो सामने लिखा भी हुआ है, वैसे तो आप इसको नोड भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो वर्सेस हैं वो कौन कौन से हैं? ए बी सी डी। देन जो हमारे पास ये लाइंस हैं एक नोड से दूसरे नोड या एक वर्सेस से दूसरे वर्सेस तक, वो जो हमारे पास ये है इनको हम एजेस बोलते हैं। तो एजेस हमारे पास कहाँ क्या क्या है? आपके ए टू बी हैं, बी टू डी हैं, डी टू सी, ठीक है, सी टू ए और देन डी टू ए। तो ये हमारे पास एजेस हैं। अब यहाँ पे आपको ग्राफ में आपके पास डायरेक्टेड ग्राफ भी होता है और अनडायरेक्टेड ग्राफ भी होता है। डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है कि आपके पास एक नोड से दूसरे नोड की तरफ डायरेक्शन दी गई होती है। लाइक यहाँ पे अगर सी टू डी हमारे पास इस तरह एक ये लाइन होती, तो फिर क्या होता है, ये एरो होता, तो इट मीन्स कि हम सी टू डी जो है वो जा सकते हैं, लेकिन डी टू सी वापस नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे अगेन वापस एरो नहीं था। अगर आपके पास सपोज कि ये नीचे वाली लाइन ना होती, जैसे ऊपर एरो साइन होता, तो हम सी टू डी तो जा सकते हैं लेकिन डी टू सी वापस नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन हमें गिवन है। अगर तो आपको डायरेक्शन गिवन होगी तो उसी डायरेक्शन में आप लोगों को चलना है। ये डी टू सी लिखा हुआ है, तो फिर आप ये नहीं लिख सकते थे, फिर आपको यहाँ पे सी टू डी लिखना था। यहाँ पे आप सी लिखते और देन कोमा डाल के डी लिखते, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्शन गिवन है तो फिर मस्ट आपने उसको फॉलो करना है कि किस डायरेक्शन में आप बात कर रहे हैं। अगर डायरेक्शन गिवन नहीं है तो फिर आप सी टू डी भी लिख सकते हैं, और डी टू सी लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। दोनों तरफ आप लोग सी से डी आप जा भी सकते हैं और डी से सी वापस आ भी सकते हैं। जब आप इसके एजेस लिखेंगे तो आप किसी एक को लिख दें कि सी टू डी या डी टू सी। तो जब आप ऊपर बात करेंगे कि ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो डी टू सी जब लिखा हुआ है तो आप अंडरस्टूड सी बात होगी कि आप इसका वाइस वर्सा जो होगा वो भी ट्रू होगा। इट मीन्स कि डी टू सी लिखा हुआ है तो आप सी टू डी जाएंगे तो वो भी ट्रू है। ऊपर जैसे आप लोग अगर लिख देंगे कि आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इट मीन्स कि डायरेक्शन यहाँ पे गिवन नहीं है, तो आप किसी वे में भी वापस आ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई इशू हो? इसी तरह आपके पास कुछ वेटेड ग्राफ होते हैं और कुछ नॉन वेटेड ग्राफ होते हैं। नॉन वेटेड ग्राफ में क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे जो कुछ ये आपके पास यहाँ पे ये नंबर्स गिवन है कि ए टू बी आपके पास इतना। अब ये टाइम है या फिर ये अमाउंट है, ये क्या चीज़ है, ये जब हम स्पेसिफिक एग्जांपल में बात करते हैं तो फिर हम वहाँ पे ये देखते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। अब लाइक यहाँ पे जो एग्जांपल है, आप सपोज करें कि ये किसी सिटीज की बात हो रही है कि आपके पास सिटी ए है, देन सिटी बी है। तो अगर इस तरह के कुछ एग्जांपल हो तो आप ये कह सकते हैं कि सिटी ए से लेके सिटी बी तक जाने में जो टाइम लगता है, या सिटी बी से सिटी ए में वापस आने में टाइम लगता है, वो आपके पास आप यहाँ पे 2 आवर्स है। या फिर अब यहाँ पे ये भी देखना है कि ये हावर्स की बात हो रही है, वो आपको क्वेश्चन में जो भी सिनेरियो में बात कर रहे होंगे वहां पे उसके मुताबिक आपकी ये टू जो है इसको रिप्रेजेंट करेगा। ये 2 आवर्स भी हो सकते हैं, 2 डेज हो सकते हैं, 2 मंथ हो सकते हैं, 2 ईयर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में अगर किस तरह कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपको गिवन होगा वहां पे कि ये एक्चुअली है क्या। लेकिन इस तरह अगर आपके पास ये गिवन हो चीजें तो फिर आपके पास ये होता है वेटेड ग्राफ। मीन्स कि ये वेट होता है, ठीक है, किसी एक नोड से दूसरे नोड तक। अगर ये गिवन ना हो तो वो अनवेटेड ग्राफ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रीम्स एल्गोरिथम में, क्योंकि जो हम लोगों ने आगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करना है, प्रीम्स एल्गोरिथम और क्लस्टर एल्गोरिथम, इसमें आपके पास वेट गिवन होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि उस वेट को देखते हुए हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री या मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री अगर हम लोगों ने फाइंड करना हो तो वो हम लोग फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे ये आपके पास ग्राफ है, तो क्या ये ट्री है या नहीं, उसकी क्या क्या रूल्स है, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो हमारे पास जो ट्री होता है, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास, अब इनको काउंट करना स्टार्ट करें तो हमारे पास वर्सेस कितने हैं यहाँ पे, ए बी सी एंड देन डी। हमारे पास 4 वर्सेस है, ठीक है। और अगर हम एजेस को काउंट करें तो आपके पास ए टू बी है, बी टू डी है, डी टू सी है, सी टू ए है और देन डी टू ए है,
ठीक है, ये हमारे पास 5 हो गए हैं। कि आपके पास जो ये लाइंस है आप इनको काउंट करें तो आपके पास 1 2 3 4 और देन 5, ये 5 आपके पास यहाँ पे लाइंस लगी हुई है, 5 आपके पास एजेस है और 4 आपके पास वर्सेस है। ठीक है, तो इन वर्सेस को आप लोग नोट भी बोलते हैं, कुछ बुक्स में ये नोट लिखा हुआ होगा तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने, अगर कोई बुक वगैरह पढ़ते हैं या फिर नेट पे देखते हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास ये आपका ग्राफ है, अगर आपके एजेस जो है वो ज्यादा हो वर्सेस से तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि ये हमारे पास ग्राफ है, ये हमारे पास ट्री नहीं है। ठीक है, क्योंकि ट्री में जो होता है जब आप इसको ट्री में कन्वर्ट करेंगे तो एक चीज याद रखें कि ट्री में हमेशा आपके पास जो एजेस होंगे वो इक्वल टू होंगे वर्सेस -1। ठीक है, इट मीन्स कि अगर ये ट्री अगर ये ट्री होता तो यहाँ पे आपके पास जो एजेस होते हैं वो 3 होते। ठीक है, आपके पास वर्सेस -1 इक्वल टू 3, एजेस जो है वो 3 होने चाहिए थे, 3 से ज्यादा अगर आपके पास एजेस आ जाते हैं तो आप क्लियरली कह सकते हैं कि आपके पास ट्री नहीं है, ये आपका ग्राफ ही है। अब अगर इसको हमने ट्री में कन्वर्ट करना हो तो वो हम देखते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई इश्यू हो अभी तक? देन इसको ट्री में कन्वर्ट करके देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो आपके पास ये ग्राफ है, तो ये अभी हम लोग ने चीज पढ़ी कि आपके पास ट्री में ग्राफ पे आपके पास जो ग्राफ वर्सेस हैं वो ये, और ट्री में आपके पास जो एजेस होते हैं वो v-1 होते हैं। अच्छा, देन अब यहाँ पे हमने इसको अगर इस ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपके पास जितने भी ये नोड हैं, जितने भी वर्सेस हैं वो आप एज इट इज सारे लिख दें। तो आपने यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे ये नोड है या वर्सेस है आप इनको पहले बना लें। ठीक है, ए बी देन सी और देन डी। ठीक है, बना लिए। देन उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, कोई सी यहाँ पे इन सबको कम से कम आपके पास ये नोड जो है सारे आपस में लिंक जो है वो मस्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे पहले ए है, देन उसके बाद बी, देन सी और देन डी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब आपने क्या करना है कि इन नोड्स को आपस में किसी भी वे से लिंक कर, जो यहाँ पे लिंक हुए हुए हैं सारे, मींस कि यहाँ पे ए जो है वो ए टू बी भी लिंक है, ए टू डी भी लिंक है और ए टू सी भी लिंक है। ठीक है, तो आपने किसी एक को यहाँ पे लाइन को यहाँ पे ड्रा कर देना है तीनों में से, तो हम कहते हैं कि हाँ ए टू डी हम लोग लिंक कर देते हैं। देन इसी तरह नेक्स्ट हमने डी को देखना है, तो हम इन तीनों, अब डी आपके पास डी टू सी भी लिंक है, डी टू ए भी लिंक है, डी टू ए लिंक हमने वैसे ही लिंक बना दिया, डी टू सी भी लिंक है और डी टू बी भी लिंक है। तो इन दोनों में से कोई एक लाइन ड्रा कर दे, तो हम यहाँ से डी टू बी लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है कि कोई नोड रह गया है क्या जो लिंक होने से बगैर है, तो वो सी है। तो सी आपका सी टू ए भी लिंक है और सी टू डी भी लिंक है, तो इन दोनों में से कोई एक लाइन ड्रा कर ले, तो हम लोग यहाँ से सी टू डी लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब नेक्स्ट अगेन देखना है क्या कोई आपका नोड है, कोई वर्सेस है जो कि अटैच हुए बगैर है, तो वो हमारे पास कोई भी नोड नहीं है, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास ये देखें अगर आप, तो आपके पास 4 वर्सेस है और आपके पास जो एजेस आ रहे हैं वो आपके पास 3 आ रहे हैं, आपके पास जो लाइंस है यहाँ पे वो 3 है। ठीक है, इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे जो लाइंस हैं वो 1 2 और 3 है। ठीक है, अब ये मस्ट नहीं है कि आपने ये लाइंस यहाँ पे ही ड्रा करनी है, आप इस सी के साथ जो लिंक था वो आप यहाँ से लाइन खत्म कर दें और यहाँ पे लाइन ड्रा कर दें, तब भी आपके पास ये जो है वो ट्री ही रहेगा। क्लियर है? यहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे तो अब भी आपके पास ये ट्री ही है। इसी तरह आप लोग, लाजमी नहीं है कि आपने जो एक और डी को अटैच किया है आप इसको यहाँ से खत्म कर दें और ये लाइन जो है आप लोग ए और बी यहाँ पे ड्रा कर लें। ठीक है, इसी तरह आपने जो मुख्तलिफ मीन्स के आपके पास वेज हो सकते हैं एक ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट करने, मुख्तलिफ वे से आपका वो ट्री में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? किसी को इश्यू हो तो आप लोग साथ साथ पूछते जाए। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें आपके पास ये मुख्तलिफ ट्री बनेंगे और इनका मुख्तलिफ आपका वेट होगा।
यहाँ पे कुछ ट्रीज बने हुए हैं, वो हम लोग यहाँ पे बने हुए जो स्लाइड में है वो देख लेते हैं। तो आपके पास एक ट्री ये बना हुआ है। अब ये अगर हम लोग ट्री बनाते हैं तो हमारे पास हमने एक ये लाइन ड्रा की, ठीक है, एक ये लाइन ड्रा की और एक ये लाइन ड्रा की, तो हमारे पास ये साथ साथ वेट भी लिखा हुआ है। तो इस वेट को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो वेट बनता है वो 6 बनता है। देन नेक्स्ट हम लोग ट्री बनाते हैं। हम लोगों ने फिर क्या इसमें क्या किया कि एक ये लाइन ड्रा की है, देन ये लाइन ड्रा की है और देन ये लाइन ड्रा की है। बस एट दी एंड आपके पास स्ट्रीम में क्या है कि आपने वन बाय वन देखते रहना है, कोई नोड आपका लिंक हुए बगैर तो नहीं है। जब सारे के सारे नोड आपके लिंक हो गए तो वहां पे आपने रुक जाना है, आपके पास ये ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका अगर आप वेट देखें तो 3 + 2 + 1 अगेन 6 ही बनता है। देन नेक्स्ट अगेन हम लोग ट्री बनाते हैं, तो आपके पास नेक्स्ट अगेन एक और ट्री बना हुआ है। अब इसका अगर आप लोग वेट देखें तो आपके पास ये क्या बनता है, 3 + 2 + 2 7 बनता है। तो आपके पास मुख्तलिफ वेट्स के ये ट्रीज बन गए। आपके पास पहले जो है 6 है, देन अगेन 6 है, देन अगेन देन नेक्स्ट 7 है। तो अब यहाँ पे आपके पास हर ट्री का वेट जो है वो मुख्तलिफ आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। जो आपको फार्मूला बताया था कि एज इक्वल टू वर्सेस -1, वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, मीन्स के ट्रू है। यहाँ पे जो आपके पास वर्सेस है और जो आपके पास एजेस है उनमें जो रेशियो है वो इस फार्मूले के मुताबिक ही है जो आपको यहाँ पे पहले बताया है कि आपके पास एजेस जो है वो हर जगह पे 3 ही है, 3 से ज्यादा नहीं है, ठीक है, 3 से कम भी नहीं हो सकते और 3 से ज्यादा भी नहीं हो सकते। अब एक ग्राफ आपका कितने ट्रीज में कन्वर्ट हो सकता है वो आपने देखना है। आपके पास जो फार्मूला है एक ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट करने का, आपने मैथ में कॉम्बिनेशनल वगैरह फार्मूले वगैरह पढ़े होंगे, तो आपके पास जो मेन फार्मूला होता है वो क्या है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। आपके पास एजेस होते हैं, ठीक है, जो एजेस की आपके पास जितने भी आपके पास एजेस होते हैं, और देन आप यहाँ पे कॉम्बिनेशनल का वो फार्मूला लगाएंगे सी, और देन उसके बाद नेक्स्ट जो आप यहाँ पे नीचे जो इसकी वैल्यू लिखेंगे वो क्या होगी, वर्सेस -1, ठीक है, वर्सेस -1, ये आपके पास फार्मूला है मेन। और उसके बाद आपने ये देखना है, ये आपके पास बाकी फार्मूला आ गया, और देन एट द एंड आपने क्या करना है, जो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी उसके बाद आप लोगों ने कर देना है माइनस। अगर आपके ग्राफ में कोई साइकिल हो, नंबर ऑफ साइकिल्स, तो वो आपने माइनस भी कर देने हैं, ठीक है। ये आपके पास मेन फार्मूला आ जाता है। अब ये कैसे हम लोग ये देख लेते हैं, लाइक यहाँ पे अगर हम इसी ग्राफ को देखें तो इस ग्राफ में क्या है, आपके पास एजेस जो है वो कितने हैं आपके पास इस ग्राफ में, 1 2 3 4 और 5 एजेस है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 5 लिख देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोग सी लिखेंगे, और देन नेक्स्ट आपके पास वर्सेस -1 है। वर्सेस कितने आपके पास 4 है, जो ए बी सी डी, -1 है, इट मीन के 3 लिखेंगे आप, ठीक है। यहाँ पे तो आप यहाँ पे साथ 3 कर देंगे। देन नंबर ऑफ साइकिल की बात हो रही है, नंबर ऑफ साइकिल कितने आपके पास, -2 आप लोग यहाँ पे कर देंगे, तो -2 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। आपके पास ये फार्मूला है कि आप लोग कितने ट्री बना सकते हैं। तो अब ये ओपन कैसे होता है, अगर आप इसको ओपन करें तो अगर आप लोगों को याद हो, आप ऊपर 5 फैक्टोरियल आ जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट आपका लाइन आई, और उसके बाद नेक्स्ट अगेन आपके पास नीचे जो आती है वैल्यू, वो आपके पास जो सी में नीचे वैल्यू लिखी हुई है 3 फैक्टोरियल, और देन उसके बाद 5 - 3 फैक्टोरियल आता है, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला होता है मैन। इसको ओपन करेंगे तो आपके पास 5 फैक्टोरियल कैसे आपका ओपन होता है, 5 × 4 × 3 × 1 × 2 × 1। तो आप इसको ओपन करें तो ये आपके पास इक्वल टू, अब 5 × 4 इंटू आगे 3 × 2 × 1 आता है, तो नीचे हमारे पास 3 फैक्टोरियल पहले से लिखा हुआ है। आगे जो 5 × 4 आगे 3 2 1 आता है, 3 2 1 आपका फैक्टोरियल के साथ बनता है 3 का फैक्टोरियल, तो आप 3 के फैक्टोरियल को आप फुल ओपन ना करें, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके बाद अगेन आपके पास नीचे क्या होगा, यही लाइन आ जाएगी। देन 3 फैक्टोरियल आप एज इट इज कर दें, वही लिखा हुआ है, और 5 - 3 = 2 आता है, तो यहाँ पे आप लोग 2 फैक्टोरियल लिख दें,
देन नेक्स्ट क्या होगा, ये 3 और ये 3 आपको कट हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल आपका क्या होता है, इक्वल टू 5 इंटू 4 क्या होगा 20। देन नेक्स्ट आपका 2 फैक्टोरियल क्या होता है, इक्वल टू 2 ही आ जाएगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आपका इक्वल टू 10 आ जाता है। ठीक है, यहां तक आपका वैल्यू इस फार्मूले की अगर आप देखें तो आपके पास इस फार्मूले की जो वैल्यू है, जस्ट इस फार्मूले की वो वैल्यू यहाँ पे आपके पास 10 आ गई है। देन एट द एंड आप लोग क्या करेंगे, 10 माइनस ये आपके पास ये वाला 2 था, इस 2 को साथ नीचे लेके आएंगे तो आपके पास यहाँ पे 10 माइनस 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास कितने पॉसिबल ट्रीज हो जाएंगे, इक्वल टू 8। इट मीन्स कि आप इस ग्राफ के 8 ट्री जो है वो पॉसिबल ट्रीज बना सकते हैं। जिस तरह हम लोगों ने ये 3 ट्री बनाए, आप इसको मजीद एक्सटेंड करना और ट्री बनाना स्टार्ट हो जाए तो आप इसके मैक्सिमम जो ट्री बना सकते हैं वो 8 किस्म के ट्री आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसको चेक करके प्रैक्टिस करके देखें तो 8 ट्री आपके बन जाएंगे।